जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हफ्ते में जो हमारे अहम सवालात हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और आपसे हमारा वीकली जो है वो सेशन चलता रहेगा। तो आप अपने नाज़रीन को ये भी कह सकते हैं कि जो जो उनके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें और वो उनके जवाबात भी आप इंशाल्लाह देंगे। जी जी। आज के जो सवालात हैं उनमें सबसे पहले आता है जो बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है वो दूध के हवाले से, यानी थन की जो बीमारियां हैं उन पर रोशनी डालिएगा कि थन की मैक्सिमम जो हमारे रीजन में बीमारियां लगती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी अलामत क्या हैं, ये खुद ही आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो थन की बीमारियां ना, उन्हें कहते हैं मस्टाइटिस। जी। वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का या इधर सियालकोट की एक बीमारी है, जी। पूरे वर्ल्ड में ना एक फैली हुई है। ठीक हो गया। कोई भी ऐसा डेयरी फार्म नहीं होगा, बहुत ही कम होंगे, शायद ना हो, कि जी। जहाँ पे 0% मस्टाइटिस हो। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मस्टाइटिस तो हमने इंग्लिश में पढ़ लिया, लेकिन जो फार्मर इसे कहते हैं वो कहीं कहते हैं मूंगसड़ी, कहीं कहते हैं चंदरी, कहीं किसी नाम से बुलाते हैं, कहीं किसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें यह होता है कि जो थन होता है ना, उसका मुंह, टीट जिसे कहते हैं, उसका मुंह आगे से बंद हो जाता है, दूध निकलना ना नहीं बंद हो जाता, वो नहीं आता। ठीक। इसमें दो किस्म की मस्टाइटिस आती है, एक आती है क्लिनिकल, एक आती है सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल उसे कहते हैं कि एक जानवर है, उसके अडर में या हैवाने में वो चंदरी हो गई है, मस्टाइटिस हो गई है, लेकिन वो आपको पता नहीं चला। वो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है। वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, वो आपको टेस्ट करने से पता चलेगा। वो टेस्ट में आप कह सकते हैं कि सर्फ मिल कहते हैं, सर्फ लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं कि पता चल जाए कि मस्टाइटिस है या नहीं। फिर दूसरी किस्म की मस्टाइटिस ये आती है कि जिसमें पता लगता है कि भाई इसको मस्टाइटिस हो गई है। जैसे ये सर्फ टेस्ट वाला ज़रा क्लियर कीजिएगा। सर्फ टेस्ट का मैं बताता हूँ कि सर्फ आप 3% का सोल्यूशन बनाते हैं। जी। थोड़ा सा आप दूध लेते हैं, ठीक है, पहले आप सर्फ का सोल्यूशन बनाएं 3% का। डॉक्टर साहब, माजर से जो आप इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो कि हमारे फार्मर ज़्यादा पंजाबी हैं या फिर वो उनको नहीं समझ आती, आप इंग्लिश का भी बताइएगा लफ्ज़, ताकि हमारे पढ़े लिखे हजरात भी इसको समझ सकें। साथ में उसका उर्दू या पंजाबी में भी बताइएगा आसान करके, ताकि सभी को आपके सारी बातों की समझ आ सके। जी सर्फ के बारे में बता रहे थे आप। जी, मैं सर्फ के बारे में बताता हूँ। सर्फ हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके चंदरी, मस्टाइटिस ये हमें है कि नहीं, हमारे जानवर को है या नहीं है। ठीक हो गया। सबसे पहले आप सर्फ लेते हैं, उसका पानी में एक सोल्यूशन बनाते हैं 3% का, यानी कि जैसे मेरे डॉक्टर मुझे साहब ने बताया कि 1 कप लीटर का पानी लेते हैं, उसमें 100 ग्राम आप सर्फ डाल दें। ठीक है। ठीक है। उसको अच्छी तरह हिला लें, फिर उसके बाद उसमें दूध डालें, 5 ml डालें, 10 ml डालें, जितना भी आपने 5 cc 10 cc डाल लें, वो उसमें डाल दें। अगर उसका ये ml या cc से मुराद यानी कि ml और cc ये एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। 1 cc 1 ml के बराबर ही एक ही यानी ये कितना बन जाएगा? तकरीबन 2-3 दारें बन जाएंगी। हाँ, इतनी बन जाएंगी। ठीक हो गया। ये आप कर लें। तो अगर आपके दूध की फुटकियाँ बन गई हैं, ठीक, उस सर्फ के जो पानी है उसके अंदर, तो फिर आपकी जो गाय है या भैंस है ना, उसको चंदरी का अटैक हो रहा है, मस्टाइटिस का अटैक हो रहा है। ठीक, ये उसकी इनिशियल सिम्टम्स आप बता रहे हैं, यानी अलामतें बता रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि इसको चंदरी है, मस्टाइटिस है या नहीं है, ठीक है, तब आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये टेस्ट करना भी चाहिए तकरीबन फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिन बाद। ठीक हो तब आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो नुकसान है प्रोडक्शन का वो ना हो। सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ, जिसको कहते हैं क्लिनिकल मस्टाइटिस। क्लिनिकल मस्टाइटिस वो होती है जो आपको आंखों से नजर आए। ठीक है। जैसे कि हवाना सूज जाना, टीट का सूज जाना, उसमें नाड़ बन जाना, जी, दूध का जो कलर है वो चेंज हो जाना, जी जी, ठीक है, उसमें फुटकरियां बन जाना, रेड कलर का दूध आना, बिल्कुल सही। ये सारी की सारी अलामतें जो है ना मस्टाइटिस की हैं, चंदरी की हैं। ठीक है। ठीक है। ये 2 किस्म की आती हैं, तो तकरीबन ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। इसका जो कहते हैं कि जो सबसे आखिरी स्टेज होती है ना, वो होती है कि नाड़ बन जाती है। जी। इसका पूरी दुनिया में कोई हल नहीं है। ठीक है। ठीक है। बाकी नाड़ बन जाने को जरा क्लियर कीजिएगा कि उसके अंदर आगे मांस आ जाता है, उसका सुराख बंद हो जाता है। देखिए, मैं बताता हूँ, जो टीट होता है जिसे थन कहते हैं, जी, उसके दरमियान वाले हिस्से में ना टीट केनाल होती है, जिससे दूध बाहर निकलता है। केनाल का मतलब कि वो एक नाली। ठीक है। हैवाने से नाली ना निकल के थन के मुंह तक आती है, जिससे दूध बाहर निकलता है। ठीक हो गया। उस हिस्से में अगर गोश्त बन जाए, जी, उसको कहेंगे हम नाड़। ठीक हो गया। उसका कोई भी इलाज नहीं। गोश्त बन जाए या फिर वो उसे हम चर्बी भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ भी मतलब ऐसी चीज फाइब्रोसिस होती है,
जी। ठीक है, वो है कि पस टाइप येलो कलर की होती है, फिर उसके बाद वो बनती है, वो कन्वर्ट हो जाती है गोश्त में। यानी कि पहले वो ऐसे लगती है जैसे चर्बी आ रही है, हाँ। बाद में फिर वो गोश्त बन जाती है गोश्त और बन वो जाती बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, ठीक तो हो फिर गया। उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता, उसका कोई हल नहीं रहता। सही है। तो मेरा मशवरा यही है कि जैसे ही आपको लगे कि भाई हमारे थन में, ये तो हमारी गाय के जो थन है वाहन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जी। तो उसको उधर ही पकड़ लें, तो उधर ही ठीक हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन का भी नहीं इतना लॉस होगा। जी। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां अटैक करेंगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो जाता है, उसकी वजह दूसरी बीमारियां भी अटैक नहीं कर सकेंगी। इम्यून सिस्टम से मुराद की उसकी कुदरती हाँ, जो कुदरती ताकत है हाँ, वो कम हो बीमारियों जाती से है। लड़ने की जो ताकत होती है उसे इम्यून इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ठीक हो हैवाने की जो दूसरी बीमारियां वो भी नहीं उससे होंगी, मास्टाइटिस उधर ही रुक जाएगा, जी। आपकी प्रोडक्शन का लॉस नहीं होगा, ठीक हो और गया। आपका काफी फायदा होगा। यानी ये आपने हमें अलामत बताई हैं बिल्कुल और साथ में आपने बताया कि उसका इलाज कैसे मुमकिन जी। है, और घर में आपने टेस्ट बता दिए, सफ टेस्ट। जी। तो अगर उसकी बर वक्त अगर ट्रीटमेंट कर ली जाए तो बचाया जा सकता है उसके बिल्कुल। थन को। देखिए, अगर बर वक्त ट्रीटमेंट करेंगे ना तो उसमें फार्मर का अपना ही फायदा है, जी। या अगर किसी डेयरी फार्म में है तो उसका अपना ही फायदा है। सही है। अगर वो टाइम पे इलाज नहीं करेगा, ठीक तो है। जाहिर सी बात है फिर आहिस्ता 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 वो एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक मास्टाइटिस। क्रॉनिक मास्टाइटिस जो होती है वो पुरानी होती है, ठीक है। हफ्ता गुजर गया, 1.5 हफ्ता गुजर गया, आपने कहा नहीं कि जनाब खुद बहुत ठीक हो जाएगी, तो वो खुद बहुत ठीक होने वाला काम नहीं होता। यानी अगर हफ्ता 15 दिन गुजर जाए तो फिर वो आपका लॉस हो गया पूरे उस थन का ही। बिल्कुल। ठीक हो अगर गया। आपने इलाज नहीं किया तो वो फिर इरिवर्सिबल हो जाती है, कि ऐसी कंडीशन जिसको दोबारा वापस ना लाया जा सके। और अगर बर वक्त करें तो तो फिर वो तो फायदा वो तो उधर ही रुक जाएगा, तो ना इतना नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें फार्मर को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके दूध की जो प्रोडक्शन है वही उसका सोर्स खत्म हो गया है, जरिया खत्म हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए, जो एक गाय या भैंस होती है ना वो डिपेंड ही करती है अपनी दूध की प्रोडक्शन पे। जी बिल्कुल। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतने उसके पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। सही अगर हो आपको गया। मास्टाइटिस हो गया, आपने उसको नहीं पकड़ा, तो कह लें कि आपका दूध की प्रोडक्शन कम हो गई है, या मे भी हो सकता है अल्लाह ना करे तो उसका जो थन है वो भी ज़ाया हो सकता है, ठीक तो है। आपके जो पैसे हैं वो आधे से भी कम हो जाए। सही हो गया। यानी आपने हमें बता दिया है कि एक तो ये शुरू होता है साड़ू से, जिसे उसका बंद हो जाता है दूध थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये चंद्री आ जाती है, फिर वो नाड़ का आ जाना, एक मीट की भी बोलते हैं। मीट की का मतलब कि बिल्कुल मूसड़ी। जी मूसड़ी जो होती है, दूध बाहर नहीं निकलता। दूध नहीं निकलता, हाँ। और अगर निकलता है तो वो बिल्कुल सुई की दार जितना निकलता है। वो भी इससे रिलेटेड है। जी बिल्कुल। ये ठीक है हो कि गया। उसमें इंजरी हो सकती है, जानवर कभी उठता है जी। कभी बैठता है। अगर नीचे वाला जो फर्श है वो अगर पक्का है, ठीक है, कच्ची जगह नहीं है जैसे मिट्टी वगैरह, जी तो उसका जो अपना पाँव है ना हम्म। वो जो थन है उसके मुंह के ऊपर लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर फाइब्रोसिस हो जाएगी, उसके ऊपर इंजरी हो जाएगी, तो वो जो है बंद हो जाएगा मुंह से आगे से, तो बहुत बारीक धार आ सकती है, शायद वो भी ना है, तो उसको ठीक। कहते हैं मुंह सड़ी, या फिर आप वो भी कह सकते हैं मीड़ की जो आपने बोला था वो भी है। ठीक है। यानी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर वो उसके अपने पाँव के नीचे आ जाता है थन, तो वो उसकी वजह से बारीक दार हो सकती है, जिसको सुई जितनी बारीक वो बंद भी हो जाएगा। बंद भी बाज़ हो जाती है। तो इसके अलावा ये इसको मीट की कहते हाँ हैं। जी। तो इसका इलाज पॉसिबल है? जी क्यों नहीं है। इसके लिए वैसे आमतौर पर डॉक्टर यूज़ करते हैं पेस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो ये तकरीबन क्या लेके 40-50% ये चीज़ें चल जाती हैं, सही लेकिन हो अभी गया। तक इसका कोई इस तरह नहीं। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया। लास्ट पे हम पूछेंगे कि वो जो उसका चूंच होती है, एंड होता है, जी उस पे एक गिल्टी सी आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों आती है? सबसे पहले ये बताएं। भाई गिल्टी मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा इंजरी हो जाती है। जी, इंजरी से गिल्टी बन जाती है। इंजरी से गिल्टी बन जी। जाएगी, या दूसरी वजह ये है कि अगर मास्टाइटिस हो गया, चंद्री हो गई है, उसकी वजह से भी उसका मुंह बंद हो सकता है। ठीक है। तो फार्मर ये करते हैं बेसिकली कि वो नहीं आ रहा दूध, तो वो और जोर से ना दबाएंगे कि भाई बाहर तो निकले, या फिर पकड़ के ना उसे मस लेंगे, तो जी। उसकी वजह से जो है ना मास्टाइटिस या चंद्री ऊपर हवाने तक चली जाती है। जब हवाने तक जाएगी तो वो फिर लाइलाज हो जाएगी। लाइलाज हो, यानी कि अगर आपको लगे कि दूध नहीं आ रहा तो उसके साथ ज्यादती ना ना करें। करें। ये आपने बहुत ज़बरदस्त और वैलिड पॉइंट बताया है कि नाज़रीन, अगर दूध नहीं आ रहा तो उसके साथ हवाने के साथ ज़बरदस्ती ना की जाए, बल्कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाया जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि उसका नाड़ आ जाना, या वो मीट की आ जाना, या गिल्टी, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है या डिफरेंट है? गिल्टी एक अलग चीज़ है। गिल्टी एक मुंह के आगे भी बनती है। जी बिल्कुल, मुंह के आगे वाली की बात कर रहे हैं। मुंह के आगे भी बनती है। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आप थन है ना, उसका ये थन है अगर, तो उसके दरमियान में भी बन सकती है, इधर ठीक है। करके। ठीक है। एक इधर बनती है, एक इधर बन के। तो ये जबरदस्त। वाली जो होती है ना, ये हिलती भी है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी। जब आप इसको पकड़ के ऐसे करेंगे जी। तो ये नीचे आ जाएगी, जब आप छोड़ेंगे तो ये ऊपर वो इधर वापस आ जाएगी। ठीक हो इसे गया। भी गिल्टी कहते हैं। तो गिल्टी जो है वो आपकी नज़र में दो तरह की जी। है। तो जो ऊपर वाली है, दरमियान वाली, उसका इलाज, और नीचे वाली का अगर- इलाज? अगर जो गिल्टी है जी इधर तक रहे,
ठीक है यानी कि जो दरमियान वाला हिस्सा है उससे नीचे रहे, जी, इसका इलाज हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर चली जाए तो अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो उसके चांसेस होते हैं 50% चलेगा या नहीं चलेगा, दूध आता रहेगा या नहीं आता रहेगा, उसके ये चांसेस होते हैं। और जो नीचे वाली है चोंच वाली, वो हो सकती है, वो ट्रीट हो सकती है। उसको काटना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसको काटेंगे तो फिर उसके बाद वो ट्रीट हो सकता है, आराम से दूध आ सकता है, ठीक हो अगर गया। उसकी केयर की जाए तो। ये आपने बड़े ही पेचीदा नुक्ते हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। आखिर में एक अहम सवाल है और वो ये है कि बाज़ औक़ात साड़ू या मीट की वगैरह का इलाज हो जाता है अगर बर वक्त किया जाए, जी तो उसमें जो दूध की मिकदार है वो पूरी नहीं होती। जी बिल्कुल। यानी पहले अगर उससे दूध ज़्यादा आ रहा था, अब उसमें कम आ रहा है, तो इलाज के बाद मिकदार को कैसे पूरा करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप मास्टाइटिस हो गया, चले हो गई है, उसको आपने ट्रीट कर लिया है, जी। अब आपका दूध भी ठीक हो गया, ठीक है, क्वालिटी ठीक हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो है ना वो कम जैसे है। कहते हैं कि मिकदार वो कम है, ठीक है। तो फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसे मिनरल्स दे सकते हैं, इसके अलावा इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, उसकी फीड पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप फीड बेहतर करेंगे तो फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है ना, जो डाउन हो गया था, सही वो है। ठीक हो जाएगा और दूध जो है वो अपने आप बेहतर हो जाएगा, दूध उसका फिर यानी कि बराबर हो सकता हो है, सकता है। और ये Management- पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप मैनेजमेंट अच्छी देंगे तो जो प्रोडक्शन है वो आपकी अच्छी होगी, अगर आप मैनेजमेंट अच्छी नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो कम होता जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आज के सवालों में एक सवाल भाई ने ये भी पूछा था कि बगैर किसी वजह के उनके जानवर का जो थन है वो सूज गया है, जी तो उसकी सूजने की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो थन सूज गया ना, वो भी आप मास्टाइटिस में डाल सकते हैं। मास्टाइटिस की एक किस्म है जिसे क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं। जी, जो क्लिनिकल मास्टाइटिस है वो काफ़ी किस्म के, अब ये ज़रा वो डॉक्टरी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें काज करती हैं। सही है। जब आप दूध निकाल लेते हैं ना, जब आपने मिल्किंग कर लिया है, तो जो थन का जो मुंह होता है ना, जी, वो खुला रहता है तकरीबन आधे घंटे तक। बिल्कुल सही है। तो जो नीचे गंद पड़ा होता है ना, वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, जी, तो कहते हैं कि सफाई होनी चाहिए। तो अगर सफाई नहीं होगी तो फिर कोई भी जरासीम थन के रास्ते से ना वो थन के अंदर चला जाएगा, थन के मुंह से, तो फिर जाहिर सी बात है वो सूजेगा, फिर मास्टाइटिस हो जाएगी, यानी कि चंद्री हो जाएगी। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग कहते हैं कि जानवर की चवाई करने के बाद उसको आधे घंटे के लिए ना बैठने दिया जाए, बिल्कुल यानी उसको कोई ऐसी चीज़ डाल के रखें कि वो खाता रहे। बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या एहतियात करें कि उसके ऊपर डिटोल वगैरह लगा लें? देखिए, डिटोल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप आयोडीन का सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसका सोल्यूशन बना के दूध निकालने से पहले, दूध निकालने के बाद आप ज़बरदस्त। उसमें टी डिपर लेके उसमें डाल के उसको टीर को ऐसे डिप करें, जी, चारों को, फिर उसके बाद वो दूध निकाल ले। जब दूध निकाल लिया तो फिर उसके बाद दोबारा डिप कर दें, जी, तो इंशाल्लाह मास्टाइटिस का जो प्रॉब्लम है वो आपका आधे से भी ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि हम 60+ उसको बचा सकते बचा हैं। सकते तो ये जो आपने सोल्यूशन बताया, यानी कि महलूल, एक लिक्विड बताया, यानी पानी, आम फार्मर को बताना चाह रहा हूँ कि वो एक शीशी ले लें, तो उसमें क्या कितने मिकदार में कौन कौन सी चीज़ें डालें ताकि उसको दूध लेने से पहले और बाद में उस पर लगा दें ताकि उसमें जरासीम दाखिल ना हो? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आपने कोई भी 60 ml अगर आपने वाटर लिया है, जी। 60 cc, जो एक आम वैसे वायल मिलती है, फार्मर को बता रहा हूँ, आम वायल जो मिलती है, कि कहते हैं कि जंटा की छोटी वायल मिलती है, उसमें 60 cc पानी आता है। जी, 60 cc आप उसमें पानी डाल लें, ठीक है, 5 से 6 कतरे आप उसमें आयोडीन के डालें, उसको अच्छी तरह हिला लें, ठीक, तो वो आपके लिए तैयार है। आप उसमें टीट को डिप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका ठीक रहेगा, मास्टाइटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आयोडीन का सोल्यूशन तो आपने डाल लिया है, लेकिन अगर आपने नीचे सफाई का ध्यान नहीं रखा तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सही हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और अक्सर हम फार्म्स पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद देखने में आता जी है। हाँ। तो जो लोग दूसरे मुल्कों से हमें देख रहे होते हैं या बाहर की दुनिया से देख रहे होते हैं वो तनकीद भी करते हैं। तो अगली नशिस्त में हम आपसे सफाई के हवाले से डिटेल से पूछेंगे कि सफाई कैसे करनी चाहिए और उसका क्या क्या फ़ायदा है, और जो हम गलतियाँ करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर उमर साहब, जो कि सियालकोट के मशहूर व मरूफ डॉक्टर अमीन साहब के ये पोते हैं, और इनके वालिद साहब बड़े मशहूर व मरूफ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद अमीन साहब। तो इनसे हम गाहे बगाहे रहनुमाई लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम।